हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे ब्याज। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। हम इसको एकदम आसान तरीके से बताएंगे। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, एकदम ये सब जाल लगता है यार। पहले मुझे भी ये ऐसे जाल लगता था यार, कैसे जैसे लगता था ना कि पता नहीं कहाँ हम आके फंस गए हैं। ऐसे कोई पूछ लेता था कि साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसा कोई पूछ लेता था। तो देखिए आज हम बताएंगे आप लोगों को ट्रिक। इस वीडियो को देखने के बाद एकदम 100% बता रहा हूँ, आप लोग कोई भी ब्याज, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, आप लोग निकाल ही लेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है 1500 रुपए का 5%, 1500 रुपए का 5% की दर से 7 माह का ब्याज, 7 माह का ब्याज बताइए। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि 1500 रुपया आपका मूलधन है, जो 1500 रुपया, मान लीजिए आप किसी को 1500 रुपया दिए, ठीक है 1500 रुपया, और वो कह रहा है बंदा कि मैं आपको 1500 दे रहा हूँ और हर महीने 1500 का मैं 5% दूंगा। ठीक है, और आपको उधार चाहिए कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। ठीक है, आप किसी से 7 महीने के लिए पैसा ले रहे हैं, ठीक है, और उसको हर महीने जितना आप दे रहे हैं उसका 5% आप देंगे। ठीक है, तो 7 महीने का कितना होगा? ठीक है, अब देखिए कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए क्या करना है, होता है पहले हम फार्मूला से करते हैं, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। देखिए फार्मूला क्या है इसका, देखिए जैसे आपको आसान लगेगा वैसे ही आप करिएगा। ठीक है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, फार्मूला भी बताता हूँ। देखिए 1500 रुपए का कितना, 1500 रुपए का कह रहा है। 1500 क्या है, जितना पैसा आप लेते हैं किसी से वो क्या होता है? मूलधन होता है। देखिए ये है मूलधन, मूलधन ये हो गया मूलधन। मूलधन क्या होगा? 1500 रुपया होगा, ये हो गया मूलधन। ठीक है, अब देखिए 5% की दर, क्या कह रहा है? 5% की दर, यानी दर में क्या होता है, ये जो परसेंट दिया रहता है कितने परसेंट में आपको दे रहा है वही दर होता है। ये देखिए दर, दर दर कितना हो? 5%। ठीक है, अब 7 माह का ब्याज, ये 7 को क्या लिखेंगे? 7 माह, 7 माह क्या दे रहा है आपको? टाइम दे रहा है। ठीक है, उतना समय दे रहा है आपको कि 7 माह में आपको हमको पैसा दे दीजिएगा। तो देखिए ये समय, समय क्या हुआ? समय है 7। ठीक है, हम ये तीनों चीज जान गए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मूलधन क्या होता है? जितना पैसा आप लिए हो। ठीक है, ये क्या होता है? मूलधन होता है। जितने परसेंट पे आप लिए हो उसे क्या कहते हैं? दर कहते हैं। उसके बाद जितने टाइम के लिए, जितना समय के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल भर के लिए, वो होता है समय। ठीक है, और फार्मूला इसका क्या होता है? फार्मूला देखिए, फार्मूला सूत्र। ठीक है, सूत्र क्या है इसका? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, ये है फॉर्मूला इसका, ये है सूत्र। ठीक है, ये सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र अगर आप याद कर लेते हो, ठीक है, तो ये आराम से लग जाएगा। ठीक है, अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए मूलधन, मूलधन कितना है इसमें देख के लिख देना है। मूलधन 1500, सीधे लिख देना है 1500। ठीक है, अब दर, दर है ना, दर कितना है? 5% गुणे 5। ठीक है, समय, समय कितना है? 7 गुणे 7। ठीक है, हो गया ना। नीचे ऐसे है बटा 100। ठीक है, अब देखिए 100 है, ये 1500 है, ऊपर नीचे क्या होता है? भाग होता है। ठीक है, तो 100 से अगर 1500 में भाग देंगे तो भी 15 ही आएगा, या फिर आसान 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देना है। अब देखिए अब क्या बचा? ये 15 बचा, 15 गुणे 5 गुणे 7 बचा ना। 15 × 5 = 75 हो गया, ये हो गया 75, 75 गुणे 7 बचा, 75 गुणे 7। अब देखिए अब 7 का गुणा 5 में करेंगे 35 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, हासिल कितना बचा? 30। अब 7 × 7 = 49, और 49 3 कितना होता है? 52, यहाँ हो जाएगा 52। ये हो गया 525 रुपये ब्याज। ठीक है, बताता हूँ मैं ट्रिक से। अब देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, जैसे प्रश्न कहेगा वैसे ही लिखना है। ठीक है, देखिए
कह रहा है 1500 रुपए का, 1500 रुपए का। मैंने आपको बताया था 1500 क्या, 1500 का मीन्स बताया था मैंने गुणा होता है, तो गुणा लिख दिया। ठीक है, जैसे प्रश्न कहेगा वैसे ही लिखना है। कहा है 1500 रुपए का, 1500 रुपए का हमने भी तो वही लिखा, 1500 कहा 1500 लिख दिया। का मीन्स गुणा। ठीक है, अब 5%, 5% या 5%। ठीक है, 5%, 5%। प्रतिशत का इंग्लिश होता है परसेंट। ठीक है, परसेंट। पर मीन्स होता है प्रत्येक, प्रत्येक। सेंट, सेंट इसको पढ़ते हैं सेंचुरी, सेंचुरी में होता है 100। ठीक है, 100। प्रत्येक, प्रत्येक मीन्स जितना है, प्रत्येक का, सारे का। ठीक है, 100, सारे का मतलब पूरे का 100। यहाँ भी लिख दिया 100, जैसे प्रश्न का वैसे हमने लिखा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बताता हूँ अब क्या करना है। हो गया। ठीक है, अब देखिए 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, अब देखिए 15 गुणे 5, 15 5 कितना होता है, होता है 75। ठीक है, अब 75 गुणे 5, सॉरी देखिए 75 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये इतना हो गया 1500 रुपए का 5% की दर। अब 7 माह का ब्याज, तो ये कितने माह का है, ये है 1 माह का ब्याज। ठीक है, ये है 1 माह का। कह रहा है 1500 रुपए का 5%, यानी आप तो कोई आपको 1500 रुपए दिया और कहा है कि मैं हर महीने 5% लूंगा। ठीक है, तो हर महीने 5% लेगा, 5% कितना लेगा, 75 रुपया यानी लेगा। ठीक है, यानी 1500 रुपये आपको 75 रुपये लेगा 1500 रुपये पे। तो अब देखिए, जब 1500 रुपये 75 रुपये लेगा 1 मंथ का, तो 7 मंथ का कितना लेगा, 7 मंथ का जानने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 7 में। ठीक है, अब देखिए हो गया 7 5 35 को 5 हासिल 3। अब 7 7 49, 49 और 3 कितना होता है, 52 होता है। यहाँ हो गया 525 रुपये। ठीक है, ये हो गया आंसर, इतना हो गया ब्याज। ठीक है, ब्याज। अब पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर ब्याज का एक और बता दूं क्या, देखता हूँ फिर यहाँ अगला क्वेश्चन। 500 का 4% ब्याज की दर से 2 महीने का साधारण ब्याज। ठीक है, एक और यही बताता हूँ। ठीक है, अभी साधारण ब्याज ही पढ़ेंगे हम। कह रहा 500 का 4% की दर से, 500 रुपए का 4% की दर से 2 महीने का ब्याज बताना। ठीक है, 2 महीने का ब्याज 5% का 4 महीने की दर से, यानी 4% कितने मिलेगा, 1 महीने में 4% लेगा। ठीक है, 500 दिया है तो कोई देखिए, कोई आपको ऐसे उधार दिया। ठीक है, 500 रुपये कोई आपको दे दिया, मैंने ही आपको 500 दे दिया। ठीक है, और मैं आपसे हर महीने 500 का 4% लूंगा। ठीक है, और 2 महीने में पैसा आपको पूरा वापस करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, 500 का 4%। ठीक है, पहले तो फार्मूला लगाइए, मूलधन गुणे दर गुणे समय, जो आपको आसान लगे वैसे ही करिएगा 100। ठीक है, ये फार्मूला है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो सारे का गुणा कर देना है। ये मूलधन है 500, गुणे दर कितना है 4 है, गुणे समय कितना है 2 है, बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दीजिए। ठीक है, बचा 5, 5 का 4 में गुणा करेंगे हो जाएगा 20, अब 20 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 40। कितना हो गया, 40 रुपया हो गया ना। ये आपका 40 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 40 रुपये ब्याज हो जाएगा, तो आपको पूरा जब देना रहेगा 540 रुपये आप देंगे। ठीक है, समझ में आया, ठीक बताता हूँ। देखिए 500 का 4%। ठीक है, 500 का 500। ठीक है, काम इस क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, 4%, 4% मीन्स प्रत्येक का 100%। ठीक है, अब देखिए 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5 चौका 20 हो गया।
ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जब 500 का 4% 20 रुपया हुआ, ठीक है, आपको हर महीने में कितना देना है, 20 रुपये देना है, और 2 महीने में पैसा वापस करना है, ठीक है। 1 महीने का 20 रुपये, तो 2 महीने का कितना गुणा कर देंगे 2 में हो जाएगा, फिर यहाँ भी 40 हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका साधारण ब्याज। अब हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है कि आपको ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, ठीक है। जैसे कि हमने बताया ना कि अगर ब्याज लग रहा है, ठीक है, आपको 500 रुपये दिया, 4% ब्याज लग रहा है, ठीक है, तो 4% ब्याज लगने के बाद जितना होगा, फिर अगर मेरे जितना होगा, ठीक है, उसका भी ब्याज लगेगा, उतने पे ब्याज आएगा, ठीक है। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए कह रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन लिखते हैं। मूलधन कह रहा है 500 है, ठीक है, दर है 10%, दर है 10% और समय है 2 महीने, ठीक है। देखिए मूलधन 500, दर है 10%, समय है 2 महीने, ठीक है। और क्या पता क्या पूछ रहा है ये? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कितना होगा, क्या करेंगे? देखिए मैं बताता हूँ, इसमें फार्मूला मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, मैं आपको सीधे बताता हूँ ट्रिक। मूलधन कितना है? 500 रुपया, ठीक है, मूलधन कितना है? 500 रुपया। तो अब देखिए 500 मूलधन है, 10%, ठीक है, 10% कितना? 10% कितना समय में? 2 महीने में, ठीक है, 2 महीने में कहा है ना, तो 2 महीना यानी ये पहला महीना है, ये दूसरा महीना है, ठीक है, 2 महीने कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए पहला महीना का है लिखेंगे, दूसरे महीने का है लिखेंगे। अब देखिए 500 का 10%, 500 का 10% निकालेंगे, आपको जाएगा 50, ठीक है, पता है 50 होगा, नहीं पता निकाल लीजिए यहाँ पे। कैसे निकलेगा? 500 का मिला 10, ठीक है, प्रतिशत माने 100 होता है, ठीक है। क्या होगा देखिए, 0 से 0 कट गया, 10 25 50, ठीक है, 5 कहाँ में 50 हो जाएगा, 50 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये होगा, समझिएगा, मूलधन हमने लिखा 500 रुपये, ठीक है। अब 500 रुपये का पहले महीने का 10% हो जाएगा आपका ये 50 रुपये हुआ, और दूसरे महीने का हो जाएगा 50, ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले महीने 500 रुपये मूलधन है, तो पहले मंथ का पहले महीने का हो जाएगा 50 रुपया, दूसरे महीने का हो जाएगा आपका ये 50 रुपया, ठीक है। ये तो हो गया ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने क्या बताया था, ब्याज पे ब्याज लगता है। ये ब्याज इतना होगा 2 महीने का, अब इस पे भी ब्याज लगेगा आपका, ठीक है, इस पे भी ब्याज लगेगा, कितना लगेगा? इस पे भी 10% लगेगा ना, दोनों पे, इस पे भी 10% लगेगा ना, जितना होगा दोनों मिलाकर उस पे भी 10% लगेगा। अब फिर 50 को 10% हम निकालेंगे तो हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा, 5, ठीक है, निकाल के देख लीजिए। 50 गुणे 10 बटा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 5 1 5, ठीक है। समझ में आया कैसे? देखिए मूलधन 500, ठीक है, मूलधन 500, अब 500 का 10% 2 महीने निकालना है, ठीक है, 10% 2 महीने देना है आपको, पहले महीने और दूसरे महीने का, 50 रुपये यहाँ 50 रुपये यहाँ। अब जितना ये होगा उसका 5% भी आप फिर मतलब 10% फिर देना पड़ेगा, 10% फिर से हो गया कितना? 5, ठीक है। ऐसे करने के बाद क्या करना है, इससे तो कोई मतलब है नहीं, ये पहले महीना दूसरा महीना में लिखा है, ठीक है। ये अब हमने जितना अंक यहाँ पे लिखा है, ठीक है, पूरे को जोड़ लीजिए, ठीक है, जोड़ लीजिए, कितना होगा? 500, 50 यहाँ 50 यहाँ, 100 ये हो गया, 600 हो गया, और ये 5 605 रुपये, पूरा मिला के हो गया 605, ये हो गया आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 605 हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आया कैसे? मूलधन 500, हमने 500 लिखा, पहले महीने का 50 रुपया, दूसरे महीने का 50 रुपया आ गया, ठीक है। तो अब इस दोनों का
निकलेगा ना 10%, दोनों का 10% निकालने पे कितना हो गया 5 रुपया। ठीक है, अब पूरा जोड़ लेना है, हो गया 6 से 5, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।